डॉक्टर अजहालो की ये जो सहर शेख का बयान था, हरा कर देने वाला बयान, तो ये हरा कर देने वाला बयान सहर शेख की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि साहब उनकी पार्टी का झंडा हरे रंग का है, उन्होंने उस संदर्भ में ये बयान दिया। लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस मामले को लेकर जो शिकायत दर्ज करवाई है वो मामले को हिंदू और मुसलमान वाला रंग देकर आपत्ति दर्ज कराई है। तो बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि एएमआईएम अपने बयानों से हिंदू मुसलमान कर रही है? जिस पार्टी के नाम में मुसलमान हो उसके बयान पे भी मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ेगी कि वो हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है। जिसका नेता हर बात में मुसलमान मुसलमान करता है, जिसका नेता हर बात में कहता है कि अब्दुल दर्री नहीं बिछाएगा, अब्दुल तकिया नहीं लगाएगा, उस पर भी मुझे मुसलमान कहने की जरूरत है। जो हर बात में खाते पीते सोते जागते उठते बैठते नहाते गाते हर समय मुसलमान 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 24 घंटा करते रहते हैं, एक धार्मिक कट्टरता भरने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनके बयान को आप क्या लीजिएगा रोमाना जी? ठीक है, आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव हारते हैं, अलग बात है। इसको हम पूरा भगवा कर देंगे, पूरा हरा कर देंगे। अरे हरा कर देंगे तो बहुत अच्छा है, कर दीजिए हरा। बहुत गाय माता है हमारे यहाँ, सारा हरा घास चढ़ जाएंगी, करिए हरा, हरा ही घास उधर उगाइए। अच्छा हुआ आपने ये कह दिया, मैं तो खुद कह रही हूँ, मतलब हरा तो प्रकृति के रंग से भी जोड़कर देखते हैं, हरा तो हरियाली से जोड़कर भी देखते हैं। हरा वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का झंडा है तो हमने तो इस वजह से हरा कहा। लेकिन जो आपने बात कही है कि साहब क्योंकि पार्टी एक ऐसी है जिसके नाम में मुस्लिमीन है, इस वजह से इनकी मंशा पर आपने सवाल उठाया है। आदिल हसन प्रवक्ता एएमआईएम के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो आदिल हसन साहब, मतलब हरा कर देंगे, हिंदुओं को डर दिखा रहे हैं मुसलमानों का, क्या कहने की कोशिश है? हम हिंदू क्यों डरेगा? राष्ट्रीय थल सेना अध्यक्ष हिंदू, गवर्नर हिंदू, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ सेक्रेटरी हिंदू, डीजीपी हिंदू, एसपी डीएम हिंदू, सब तो हिंदू है। बोलिए ना, कहाँ मुसलमान? नहीं, हिंदू डरेगा नहीं। आप मेरे सवाल को मोड़िए मत, हिंदू डरेगा नहीं, लेकिन आप लोग धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यही आरोप लग रहे हैं। सवाल ये है, मैम सुनिए जी, एक भी एमपी मुसलमान नहीं, एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं बीजेपी का, 75 साल बाद आज तक मुसलमान नहीं दिया। और ये बोलते हैं हिंदू खतरे में है, तो अरे हिंदू ही को नौकरी दे दीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए, अदानी का सेल्समैन मत बनिए, सीमांचल की बाढ़ की तबाही को रोक लीजिए, सीमांचल में हाईकोर्ट बेंच पूर्णिया में दे दीजिए, सीमांचल में पूर्णिया को उप राजधानी का दर्जा दे दीजिए, बाढ़ की तबाही से बिहार को रोकिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, टेक्सटाइल्स मिल गिरिराज सिंह लगा दे, डिफेंस कॉरिडोर लगा दे, बिहार का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव हो गया। आप बिहार स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी आप डिबेट के लिए आए हैं, महाराष्ट्र के आपके नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है, आने वाले समय में चुनाव जो है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर ये जो बयान है, इस बयान को आप डिफेंड कर रहे हैं, इस बयान के पीछे की मंशा क्या है? मुझे 2 लाइन में ये बता दीजिए ना, मंशा क्या है इस बयान की, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैम पूरा डिफेंड कर रहा है, इंशाल्लाह ताला, सुम्मा इंशाल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान को हरा कर देंगे। AQI लेवल ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी जी को एयर प्यूरिफायर नहीं लगाना पड़ेगा, इंशाल्लाह पूरा हरा हो जाएगा, पॉल्यूशन फ्री हिंदुस्तान होगा। इनकी तरह भ्रष्टाचार नहीं होगा, अदानी का सेल्समैन हम नहीं बनेंगे, देश को भाजपा का जो नफरती जो चिंटू है उससे निकाल देंगे और देश में हरा होगा, हरियाली होगी, किसान की बात होगी। तो कृष्णा हेगड़े जी के पास होगा। कृष्णा हेगड़े जी वो कह रहे हैं हम तो हरे की बात कर रहे हैं, हरे से इतना चिढ़ क्यों है? मतलब हरा मतलब हरियाली, हरा मतलब हरा भरा, हरा मतलब खुशहाली, हरा तो हमारे तिरंगे में भी है, तिरंगे में भी है हरा। तो फिर ये हरे से इतनी चिढ़ क्यों है कृष्णा हेगड़े जी की? मतलब एक नेता का बयान और उसको लेकर बाकायदा पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर शिकायत भी दर्ज करा दी जाती है, क्यों? देखिए, बात कट्टरपंथी की हो रही थी यहाँ पर, ये झाड़ लगाए, पौधे लगाए। कृष्णा हेगड़े जी की आवाज खोल दीजिए जरा, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए सर अगर म्यूट है तो। नहीं, म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं है। जी जी अब आ रही है सर, आ रही है जी। देखिए, कट्टरपंथी की बात है, हर मामले में हिंदू मुसलमान हरा हरा, और ये कहते हैं हम झाड़ लगाते थे, हम पौधा लगाते थे, प्रदूषण कम करते थे। इनको लगता है हम सब हिंदू बेवकूफ है। ये जो तैमूर है, बाबर है, औरंगजेब है, वो यहाँ 200 साल क्या झाड़ लगाते थे क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज उनके साथ जो लड़े, महाराणा प्रताप उनके साथ लड़े, रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ लड़ी, वो क्या झाड़ लगाने आए थे इसके लिए लड़ी क्या? तो ये जो बच्चे जैसे ये प्रवक्ता बात नहीं करे, हम सब समझते हैं क्या है। दूसरी बात क्या है सर, लेकिन पहली बात पर ही एक सवाल है। आपने यहाँ पर जिक्र तैमूर का कर दिया, बाबर का कर दिया, औरंगजेब का कर दिया, लेकिन सर ये आज जो हो रहा है सर, ये तो सब हिंदुस्तान के नागरिक ही हैं जो ये बयान दे रहे हैं।
तो अगर हिंदुस्तान के बिल्कुल। नागरिक हैं ये सहर शेख या इम्तियाज जलील जिनके ये बयान आ रहे हैं, इनकी तुलना सीधे आपने तैमूर, बाबर, औरंगजेब से कर दी नहीं, सर। सुनिए। मतलब कुल नहीं, मिलाकर सुनिए। जिस तरीके की राजनीति का चलन है उसी तरीके के ये बयान है, फिर तो यही कहा जाएगा। नहीं सुनिए, जी जी, मतलब शहर जी, शेख ने कहा जी। उसको पुलिस का नोटिस मिला, प्रशासन ने कार्रवाई की, उसने माफी मांगी। हम्म उसके पिता ने क्या कहा? उसने कहा भले वो विधायक हमारे पार्टी का नहीं है, हमारा आइडियोलॉजी मिलता नहीं, हमारा विचारधारा मिलता नहीं, लेकिन वो विधायक के बारे में क्या कहा उसके पिता ने कि उसको मुमरा के अंदर आने दो, हम उसको कुत्ते जैसे मारेंगे। महाराष्ट्र के विधायक को तुम खुलेआम धमकी देते हो और तुम कहते हो कि तुमको पुलिस का नोटिस भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या नहीं, कभी? पिता की बात पर तो पुलिस का नोटिस मिला ये मुझे नहीं मालूम है। नोटिस तो मिला था उस बयान को लेकर, उस पे बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अब आप एक नया बयान यहाँ पर बता रहे हैं। आप गए पुलिस में नहीं, इस मामले में शिकायत दर्ज करवाने के लिए? आप गए जो जिस बयान का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बैठकर, क्योंकि मुझे इसका सर मुझे देखिए, मैं साफ बात कह दूं, मुझे नहीं पता सहर शेख के पिता ने क्या बयान दिया। आपने यहाँ पर बैठकर ये बयान बताया मुझे, तो मुझे पुष्टि कर दीजिए कि इस बयान को लेकर आपने शिकायत की पुलिस में? नहीं बिल्कुल। आप देखिए, मुझे इसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं। जो स्थानिक प्रशासन है, स्थानिक नेता है, और जो विधायक के बारे में उसने ये कहा है, वो वहां पर कंप्लेन दर्ज कर सकता है। अभी नहीं किया, दूसरी मतलब बात कर सकता है। नहीं सुनिए, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए ना। नहीं, दूसरी बात ये है कि आप दोनों स्पीच, उसके पिता का और शहर का, दोनों प्लेबैक कीजिए। और मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जरा देख लीजिए। दूसरी मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं ना माफी मांगी सहर शेख की तरफ से, तो ये भी नहीं कहा जा रहा कि माफी मांगी। सहर शेख तो कह रही है ना माफी मांगेंगे, ना माफी मांगी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बयान ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब जब चुनाव होता है और बीजेपी और एनडीए के नेता भगवा रंग में सब कुछ रंगने की बात करते हैं, तो वो भी गलत होता है क्या? इस हरे रंग वाले, मतलब अगर सेट पैटर्न पर चला जाए तो वो भगवा रंग का मतलब क्या है? वो भी खतरा है क्या किसी के लिए? कृष्णा हेगड़े देखिए जी, हिंदुस्तान को आप हरा नहीं बना सकते। 500 साल से मुगल ने यहाँ पर आक्रमण की, हिंदुस्तान भगवा ही रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, और आज के दिन पे भी हिंदुस्तान भगवा है, कल भी भगवा था और कल भी भगवा रहने वाला है। और यही विचारधारा पे, जो सैफरन विचारधारा है, इस पर सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी हमारे संस्थापक चल रहे थे, आपकी बात और सुनकर आज भी हम इस पे चल रहे हैं। ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।